इब्तिदाए रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक साजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद सालों से बहुत सारे ऐसे वाक़यात सामने आए जिसमें अक्सर देखा गया कि शौहर की जानिब से बीवी का कत्ल, शौहर की जानिब से बच्चों का और बीवी का कत्ल, इस तरह के बेशुमार वाक़यात हमारे पाकिस्तान में रोनुमा हुए। उसमें कुछ को सज़ा हुई, कुछ कानून के दायरा कार से बाहर रहे और कुछ अपने बैकग्राउंड और असर सूख की वजह से बच गए। नाज़रीन, मुल्तान शहर भी ऐसे वाक़यात में पीछे नहीं रहा। जैसा कि आपको पता है कि पिछले चंद माह के अंदर लाहौर के अंदर बेशुमार ऐसे वाक़यात मंजर आम पर आए, जिसके बाद मुल्तान में भी ऐसे वाक़यात का एक सिलसिला शुरू हुआ जिसमें खामद की जानिब से बीवी को कत्ल किया गया या माँ की जानिब से बच्चों को कत्ल करके खुद को मारने के वाक़यात भी सामने आए। लेकिन आज हमारे साथ दो शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं, एक माँ और एक भाई। इनकी बेटी जो कि रुखसाना बीबी अब इस दुनिया में नहीं है, उनको उनके शौहर ने किस अना की वजह से मारा, किस जो उसके अंदर कोई वैश्याना जो तबीयत थी उसकी वजह से मारा, क्या मामला थे, ये माँ जी और ये भाई आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अपनी उस बहन को और अपनी उस बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए। और ये नाज़रीन यहाँ पर क्यों आए कि जब इदारों ने इनको रिस्पॉन्स नहीं दिया, जब इदारों ने इनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। नाज़रीन, 302 किसी की जान जब चली जाए और खास तौर पर वो खातून हो, वो बच्चों की माँ हो और उसके सर में गोली मारकर उसको मार दिया जाए और उसके बाद उसका कातिल या घर में ऐशप्रस्ती की जिंदगी गुजार रहा हो या घर से बाहर कानून की गिरफ्त में वो शख्स ना आए, तो फिर हमारे इदारों पर सवालिया निशान उठता है। और वही सवाल, वही जवाबात लेने के लिए ये माँ जी और ये भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि ये मामला है क्या, आपकी बहन की शादी कब हुई इस शख्स से, नदीम नामी जो ये शख्स है जिसका आप लोग कह रहे हैं कि इसने ही आपकी बहन को मारा है, जी कब हुई शादी और क्या मामला थे? इसकी शादी को 11 साल हो गई। ठीक है। तो 11 साल से मेरी बहन दुखी थी, घर में मारपीट करता था मेरी बहन का। ठीक है। बात बात में लड़ाई करता था, उसकी माँ मारती थी, कमरों में बांध आपकी बहन की जो सास थी? हाँ जी। ठीक है। तो उसकी बहन भी मारती थी, उसकी नंद। तो कई बार मेरी बहन ने जिक्र किया हमसे आके, बच्ची थी, उसने बताना तो आप लोगों की था ना? हाँ जी। तो ऐसे कह के ना 1-2 बार पंचायत भी लगी थी। तो यही फैसला आया था कि जो है ना बच्ची को बसाना है, तो लिहाजा थोड़े बहुत छोटे माँ बाप की बहन भाइयों की यही कोशिश होती है कि उनकी बहन या बेटी का घर आबाद रहे। कितने बच्चे थे आपकी बहन के? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। बेटियां बेटे? तीनों बेटे हैं। तीनों बेटे हैं जी। ठीक है। फिर जब उसने आपको बताया तो फिर आप लोगों ने किस तरीके से उसको मतलब ट्रीट किया? हमने उसको यही समझाया कि देखो ये तुम्हारा घर है और जो है ना तुमने सास की इज्जत करनी है, कि हमारे ख़ानदान में ऐसे ही समझाया जाता बेटियों को कि माँ बाप सास ससुर की इज्जत करना, तो वो भी माँ बाप के बराबर ही हैं। तो ऐसे ही समझाते थे, लेकिन वो जो है ना गिला कई बार करती थी इनका आकर कि ये मुझे मारते पीटते हैं, कमरों में बंद करके मारते हैं, इसकी बहन जुल्म करती है और ताने देते हैं बात बात में। तो इलाज उलूज भी उसका ऐसे ही कराते थे। एक बच्चा उन्होंने पहले ज़ाया भी करवाया उसका, उसके साथ में उसके टीके लगवा के तो बच्चा ज़ाया करवा दिया था। फिर तीनों बच्चों की डिलीवरी हमारे घर में खुद हुई है, हमने खुद करवा के दिए, केस खुद करवाएं। तो अब लास्ट जब ये आया 30/4 को। ठीक है। अच्छा, ये जो नदीम है जो आपके बनोई थे, ये बाहर रहता था? जी, दुबई चला गया। शादी के कुछ महीनों बाद ये दुबई चला गया काम के सिलसिले में। जी ठीक है। तो अच्छा, लास्ट टाइम ये जब आया है, हाँ जी, तो क्या इसकी और इसकी बेगम के दरमियान कोई तनाज़ा चल रहा था? लड़ाई झगड़े चल रहे थे बहुत ज़्यादा। ठीक है। ये मेरी बहन ने जिस दिन ये कत्ल हुई है ना, उस दिन शाम को 5 बजे आके ना मेरी बहन ने मुझे खुद बताया
ठीक है। कि नदीम से मुझे डर लगने लग गया। अच्छा, लिहाजा जिस दिन मतलब है कि इसको कत्ल किया जा रहा है, ये तकरीबन 30/4/2026 रात तकरीबन 1 बजे का हुआ जो यहाँ पर सामने आ रहा है। तो उसी दिन मतलब है कि उससे जो पहला पहर था उसमें 5 बजे आपसे हाँ बच्ची जी, मिली। हाँ जी, हाँ जी। उसने आपको बताया कि मेरे साथ नदीम के मतलब कोई झगड़ा या कोई मामला ऐसे चल रहे हैं। वो ये शादी करने की बात करता कि शादी अच्छा, करूंगा मैं। मतलब दूसरी शादी का इसमें चक्कर था। हाँ जी, ठीक है। तो मेरी बहन ने जिक्र किया कि मैं यहाँ जाना नहीं चाहती। अच्छा, मैं घर नहीं जाना हाँ, चाहती। मुझे डर लगता है अब इनसे। ठीक है। तो हमने कहा ऐसा करो, आप जाओ, तो हम कल आएंगे, कल आके इसे बैठ के बात करेंगे और जो होगा हम ले आएंगे आपको। तो हमने अगले दिन जाना था, लेकिन उसी लेने दिन या हाँ जी, मतलब बातचीत हाँ करने जी, या जो भी है उनका जी। मामला सुलझाने के लिए। तो उसी दिन रात को 1 बजे के करीब कॉल आ जाती है इसके वालिद की, नदीम के, मेरी बहन के ससुर की, लतीफ की, नज़ीर अहमद की। नज़ीर अहमद की। ठीक है। तो वो कहता है 1 बजे 12:59 पर मेरी वालदा के नंबर पर कॉल आती है। ठीक है। तो वो कहता आओ तुम्हारी बेटी को कुछ हो गया है। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो उन्होंने जो है ना उसको वारदात का नाम दे दिया था ठीक है। कि ये वारदात हुई है, लेकिन वारदात में मेरी बहन को कत्ल किया गया। ठीक है। ठीक है, क्योंकि मेरी बहन ने खुद भी बताया मुझे इससे डर लगने लग गया। तो अच्छा, फिर वो आप जो जब वहां पर गए, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि उसने कॉल किया, उसने ये कहा कि आपकी बहन को या बेटी को कुछ हो गया है, तो उसको तो फायर लगा हुआ था, जैसा कि यहाँ पर दरखास्त में भी मौजूद है, FIR में भी मौजूद है। तो फिर आपने पूछा नहीं भी इसको तो फायर लगा है, कुछ होना तो एक तबीयत खराब होना या कोई मतलब इस तरह का मामला होता है। जब फायर लगा होता है तो फिर तो मामला ही कुछ और होता है। तो फिर उस वक्त आपने फौरी तौर पर कोई कानूनी मुदाखलत या कानूनी कोई मामला नहीं किया? करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका वालिद जो है ना वो खुद जो है ना FIR देकर ना खुद मुद्दई बन गया था इस मुकदमे। ठीक है। तो अगले दिन हम गए। अच्छा, उसने पहले थोड़ा सा ये बता दें, उसने इस कत्ल को या जो वकूआ हुआ उसको रंग क्या दिया? उस वक्त उसने क्या एक दायरा कार बनाया? क्या ये डकैती हुई है? डकैती हुई है हमारे घर में। ठीक है। डकैती हुई है, लेकिन FIR में डकैती का नाम भी नहीं है। ठीक है। जो FIR है उसमें डकैती का नाम नहीं है। बिल्कुल जी। उसमें से नामालूम शख्स का लिखा हुआ है, वो आया और मार के चला गया, ना कोई नुकसान हुआ, ना कोई चीज उठाई, ना कोई सोना, सारा सोना पहना हुआ उसने। जब हम गए वैसे का वैसे ही इस नदीम ने खुद ने अपनी टांग पे गोली मार ली, इसको ले गए थे हमारे जाने से पहले। ठीक है। अस्पताल जब हम गए तो हमारी बहन की मैयत ऐसे सामने थी। हम गए, देखा तो उसके कानों में जो है ना टॉपिस भी थे और लॉकेट भी था गले में। सही। मतलब जो चीज अगर डकैती के दौरान अगर डकैत आता है तो जो चीज उसको चाहिए वो तो मौजूद थी, वो नहीं लेके गया, ना कोई पैसा लेके गया, ना कुछ लेके गया, सिर्फ है कि उसको फायर लगा हुआ था। और वो कम से कम 30-40 फुट की दीवार है इतनी ऊपर, और दीवार से कोई मतलब आ जा भी नहीं सकता जी। वहां से आया है। अच्छा। वहां से नहीं आया, कोई निशान नहीं था। और छोटा बच्चा जो है बाजू पे लेटा हुआ था ऐसे, उस पर कोई खून का छींटा नहीं है, कुछ नहीं है। छोटा 4 महीने का बच्चा था। हाँ, अचानक अगर कोई किसी को फायर मारता है, अगर साथ कुछ होता है उसके ऊपर खून के धब्बे लाजमी जाएंगे। हाँ जी। तो जब हमने उनसे पूछा कि बच्चे कहाँ थे, उसकी बहन ने, नदीम की बहन ने, मेरी बहन की नंद ने, उसने खुद बताया कि बच्चे हैं ना, मैंने उठा लिए थे और मेरी सास ने कहा था कि बच्चे नीचे ले जाओ। सही है।